हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस हों तो आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे और कैसे समझेंगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। आज हम इसी के बारे में बात करें। इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स भी होते हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कैश फ्लो, दूसरा है रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तीसरा है बिगर एंड अर्लियर कैश फ्लो। आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला है कैश फ्लो, यानी कि आपको टोटल कैश फ्लो को कंसीडर करना है उस इन्वेस्टमेंट में। मतलब कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना आउटफ्लो होगा, उसी से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 2 करोड़ लगाया और हर महीने उस इन्वेस्टमेंट से आपको अगले 2 साल तक 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितना प्रॉफिट होगा, आइए देखते हैं। टोटल कैश इनफ्लो इक्वल टू 10 लैक्स इंटू 24 मंथ्स इक्वल टू रुपीज 240 lakhs और 2 crore and 40 lakhs. Total cash outflow equal to rupees 1 crore. Total cash inflow minus total cash outflow equal to profit. Total inflow is 2 crore and 40 lakhs minus total outflow is 1 crore equal to 1 crore and 40 lakhs. यानी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा है रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जो भी टेक्निक आप इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो ये जरूरी है कि उसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को रैंक कर सकें, जैसे 1, 2, 3, 4। तीसरा है बिगर एंड अर्लियर कैश इनफ्लो। आप जो भी टेक्निक यूज करते हैं वो इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि बिगर कैश इनफ्लो और अर्लियर कैश इनफ्लो ज्यादा अच्छा होता है। अर्लियर कैश इनफ्लो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि अगर आप किसी से आज 1 लाख ले रहे हैं या फिर 5 साल के बाद 1 लाख ले रहे हैं, तो 5 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की कीमत बहुत कम होगी, क्योंकि पैसे की कीमत हमेशा समय के साथ घटती रहती है। अब आइए हम कुछ इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक को हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। मुख्य रूप से इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दूसरा है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहले हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को समझते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में बाद में मिलने वाले कैश को डिस्काउंट करके लिखा जाता है। अगर आपको कोई आज 1 लाख रुपए देने की बजाय 1 साल के बाद दे रहा है और डिस्काउंट रेट 2% है, तो आपको अपने कैश इनफ्लो में 1 लाख की बजाय 98,000 लिखना चाहिए, 2% डिस्काउंट करके, क्योंकि 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 98,000 हो जाएगी। अब हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो को समझते हैं। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में हम रुपए की कीमत को समय के साथ नहीं घटाते हैं, बल्कि उसकी कीमत हमेशा एक जैसी रहती है। जैसे अगर कोई आपको आज 1 लाख रुपए दे रहा है या फिर 10 साल के बाद, हम उसकी कीमत को नहीं घटाएंगे और कैश फ्लो डिटेल्स में उसको 1 लाख ही लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करने के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को समझेंगे, जैसे एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पीआईपीवी एटसेट्रा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।